ओके, कॉन्सेप्ट में ना एक कॉन्सेप्ट ये था मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम लोग को याद नहीं है, प्लीज ध्यान दो। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता था कि मैच होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम लोग जीन्स शर्ट पैंट पहनते हैं तो उसके ऊपर शर्ट मैचिंग पहनेंगे। ओके, मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब मैच होना चाहिए। ये बेंच पे बैठ जाओ मैडम, थर्ड लास्ट पे 4 ही जन बैठे, जल्दी अंदर अंदर शिफ्ट हो। ये सो मैचिंग कॉन्सेप्ट, हम लोग शर्ट के मैच का पैंट पहनते हैं या फिर पैंट के मैच का शर्ट पहनते हैं, देयर शुड बी अ मैच, मतलब वो मैचिंग होना चाहिए, शर्ट और पैंट दोनों, तो ही वो जोड़ी है वो अच्छा लगेगा। ओके, तो यहाँ पे भी मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है पता है क्या? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि देखो, मैंने तुम लोग से पूरे साल का फीस लिया, 12 महीने का फीस। ओके, 12 महीने का दूसरा मेरा जो ब्याज है वो इंटरेस्ट। ओके, इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये मेरा जो इनकम है ना, इनकम, मैंने मेरा इनकम का लिस्ट निकाला और वो पूरा 12-12 महीने का लिया, मतलब तुम्हारा पूरे साल का इनकम ले लिया, मतलब फीस जो है वो ले लिया। मतलब मैं जब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस निकालता हूँ ना, कि मेरे को ये साल में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ, तो मैं लिस्ट निकाल रहा हूँ मेरे इनकम की। ओके, मेरे इनकम की लिस्ट निकाल रहा हूँ, तो पूरे साल का इनकम मैंने ले लिया, मगर सामने एक्सपेंस जो है ना, एक्सपेंस समझो कि मैंने खाली 1 महीने का ही लिया। मतलब मेरा 12 महीने का इनकम है, पूरे साल का इनकम है मेरा, पूरे साल का इनकम है समझो 5 लाख रुपया। ओके, 5 लाख रुपीज मेरा पूरे साल का इनकम है, मतलब जो कमाई है आप लोग की फीस से, और मेरा 1 महीने का खर्चा है खाली 50,000 रुपया। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ मेरा ये साल का 4.5 लाख का प्रॉफिट है? ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो मतलब नुकसान हो जाएगा। मैं ऐसा मान के बिजनेस करूं कि पूरे साल का इनकम आ गया 5 लाख रुपया। ओके, और अभी 1 महीने का खाली रेंट भरा मैंने, और 1 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल, और 1 महीने का पगार भरा 50,000, तो सबको बांट दिया, फिर ऐसा मैं नहीं बोल सकता 4.5 लाख रुपया मेरा प्रॉफिट है, नहीं। और पूरा 11 महीने निकालना है, पूरा साल निकालना है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है पता है क्या? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि तेरा इनकम अगर 12 महीने का है ना, तो तेरे खर्चे भी सामने मैच होने चाहिए। कितने महीने के? 12 महीने। या फिर 12 महीने के खर्चे हैं तो सामने इनकम, इनकम एंड एक्सपेंस शुड मैच। इसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। तू कभी भी ऐसे कंपेयर नहीं कर सकता तेरा 12 महीने का इनकम और 1 महीने का खर्चा, यस मेरे को प्रॉफिट हुआ, नहीं। ओके, तेरा 12 महीने का खर्चा तूने, समझो उल्टा पकड़ो ना भाई, मेरा 12 महीने का खर्चा हो गया 5 लाख रुपया, और ये महीना इनकम आया खाली 50,000 रुपया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या 4.5 लाख का लॉस हुआ? 5 लाख खर्चा भर दिया एडवांस में, पूरे साल का रेंट दे दिया, पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी भर दिया, पूरे साल का मैंने पगार दे दिया सबको, मेरे को पता चल गया चलो 5 लाख रुपया तो खर्चा हो गया और फीस आया खाली 50,000, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या 4.5 लाख रुपए का मेरे को नुकसान हुआ? नहीं, 4.5 लाख रुपए का मुझे नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे एक्सपेंस 12 महीने के है, मगर इनकम खाली कितना है? 1 महीने का। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम्हारे एक्सपेंस और तुम्हारी इनकम क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। ये होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो अभी देखो प्लीज, और दूसरा एक कॉन्सेप्ट था अक्रूवल कॉन्सेप्ट का। अक्रूवल, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट तो समझा, मैं फिर से किया है, मतलब करवाया है मैंने अभी। ओके, कोई इसके अलावा नया कुछ नहीं है। ये सिर्फ याद रखना है, कुछ ये काम आने वाला नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए दिया। और एक किया था अक्रूवल। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये बोलता है पे किया या नहीं किया, तुझे रिकॉर्ड करना है बुक में, खर्चा तूने पे किया कि नहीं किया। मतलब समझो कि सिर्फ दोनों का एग्जांपल समझो, इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, बट जस्ट फॉर अ शेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थ्री या दिस टू एडजस्टमेंट, जो नेक्स्ट टू एडजस्टमेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू। ओके, सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि whether you have paid or not paid any expenditure, once you are liable to pay, okay, you have to record। मतलब कि भले आपने खर्चे को पेड किया है कि नहीं किया, उससे कोई लेना देना नहीं है, एक बार आपका भरने का वो आ गया, मतलब उसको रिकॉर्ड कर दो, खर्चा वो हो गया। समझो कि मेरे को तुमसे इनकम आया 5 लाख रुपया। ओके, मेरे को इनकम आया पूरे साल का 5 लाख रुपया, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ चुका है, समझो 50,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, 50,000 रुपीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। ओके, मैंने भरा नहीं है, मैंने वो मेरी जेब से भरा नहीं है। ओके,
मैं ये पूरे साल की बात कर रहा हूँ, मेरे साल का पूरा 5 लाख रुपया इनकम है, ओके, और पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 50,000 रुपया, ओके। मुझे बोल, मैंने भरा नहीं है, जेब से भरा नहीं है, मगर मुझे बोलो मेरा प्रॉफिट क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूँ 5 लाख रुपया? बोल सकता हूँ 5 लाख रुपया? नहीं। फिर भी मेरा प्रॉफिट तो कितना रहेगा? 4.5। कितना होगा? 4.5। 4 और आधा ऊपर। क्यों? क्योंकि 50,000 मेरे को पता है, भले भरा नहीं है मैंने, मगर एक खर्चा है जो इसमें से भरना है। आपको समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहा है ना? तो पॉइंट इज दैट कि अक्रूवल बेसिस ये है कि तू ऐसा नहीं बोल सकता अभी तक भरा नहीं है मतलब वो मेरा प्रॉफिट है, ओके, मतलब वो खर्चा नहीं है। खर्चा तूने भरा है कि नहीं भरा है, तेरे को उसको बुक में रिकॉर्ड करना ही है, ओके। प्लीज तो अभी ध्यान दो, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला क्या है कि समझो देयर इज अ 12 मंथ ऑफ पीरियड, ओके, जो चालू होता है अप्रैल से, अपन जनवरी पकड़ते हैं, ओके। 12 महीने का पीरियड है, जनवरी फरवरी मार्च। समझो कि मैं ये है मेरा खर्चे का लिस्ट, ओके, P&L अकाउंट। अभी प्लीज जनवरी महीने का पगार मैंने पे कर दिया, फरवरी का 1,000 रुपया महीने का पगार था, क्योंकि एक लड़के का, उसको मैंने जनवरी में पे किया, फरवरी में पे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इधर तक मैंने पे किया उसको, मैंने इधर तक पे किया। कितना पे किया इधर तक बोलो तो भाई जरा, टोटल 11,000 पे किया, ओके। तो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा सैलरी 11,000, सैलरी 11,000 ऐसे दिया रहेगा। तो ऑब्वियसली सैलरी ट्रायल बैलेंस समझते हो ना? क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा। तो आपको हम लोग ने पोस्टिंग तो सीखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है कि बैलेंस शीट में डालना है। मुझे बोलो ये सैलरी एक दिया है, इसको अपन कहाँ पे डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में, बरोबर? सब लोग एग्री हो? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। टू सैलरी 11,000, ओके, ये मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस में। अब देखो, एडजस्टमेंट में एक पॉइंट लिखा था, उससे मेरे को पता चला कि ऊपर एडजस्टमेंट में ऐसा पॉइंट है, स्टार मार्क करके एडजस्टमेंट नंबर 1, कि ऊपर जो सैलरी दिया हुआ है ना, ऊपर जो सैलरी दिया हुआ है ना, वो 11 महीने का है। 1 महीने का सैलरी पे करना बाकी है, 1 महीने का सैलरी पे करना बाकी है। मतलब हुआ क्या रहेगा मालूम है? दिसंबर महीना पूरा मेरे उधर वो लड़के ने काम किया, और दिसंबर महीने में वो आया कि सर पूरा महीना काम कर दिया है, पगार दो 1,000 रुपया, जो भी मेरा है वो, ओके। तो मैंने उसको क्या बोला रहेगा, देख अभी पैसा नहीं है अपने पास 1,000 रुपया, ओके, तो एक काम कर, नेक्स्ट मंथ जनवरी में ना 2 महीने का साथ में ले ले। कभी ले ले भाई? जनवरी में 2 महीने का साथ में ले ले, ओके। मैंने दिसंबर में उसको मना किया, तो भाई वो पूरा महीना दिसंबर में उसने मेरे पास जॉब किया कि नहीं किया, काम किया कि नहीं किया? काम किया उसने मेरे पास, ओके। मगर मैंने उसको बोला, वो जब पगार लेने आया तब मैंने उसको बोला कि भाई अभी पगार नहीं है, तो एक काम कर, पगार कब ले ले भाई? जनवरी महीने में ले ले, मैंने उसको बोल दिया, ओके। तो पॉइंट इज दैट, अभी देखो प्लीज, तो मुझे बोलो, मुझे सिर्फ एक बात बोलो, ओके, मेरा ये साल का खर्चा कितना है? 11,000 या 12,000? 11,000 या 12,000? 12,000 है ना? 1,000 भरा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं था तो भरा नहीं है, मगर मेरे साल का खर्चा कोई पूछा तेरे को आके कि भाई तेरे पूरे साल का खर्चा कितना हुआ, तो मेरा आंसर 11,000 रहेगा कि 12,000? ऑब्वियसली 12,000 ना। 1 महीने का पगार देना, तो सामने देखो, सामने मेरे को इनकम हुआ, पूरा साल का इनकम हुआ, पूरे साल का समझो इनकम हुआ, ये पूरे साल का मेरे को इनकम हुआ 20,000 रुपया, पूरे साल का मेरे को इनकम हुआ 20,000 रुपया। और अगर सामने 20,000 में से खाली खर्चा हुआ समझो 11,000, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 9,000 मेरा प्रॉफिट है। मेरा प्रॉफिट कितना है? 8,000। 1,000 भले मैंने जेब से भरा नहीं है भाई, मैंने जेब से भरा नहीं है, मगर वो 1,000 यही साल का खर्चा है। तो अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है मालूम है? ये 20,000 तूने 12 महीने का लिया ना भाई, तो तेरे को ये सैलरी भी कितना महीने का लेना चाहिए? 12। जबकि तूने तो कितने महीने का लिया है? खाली 11 महीने का। रॉन्ग है ना? तो पॉइंट इज है, ये जो 1 महीने का जो सैलरी है ना, ये 1 महीने का सैलरी, ओके, ये इसको सैलरी, ये सैलरी खर्चा है मेरा, ये मेरा खर्चा है, और एक्सपेंस क्या करना बाकी है?
पेएबल, एक्सपेंस पे करना बाकी है इसलिए इसका नाम है एक्सपेंस पेएबल। दूसरा नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी, ये मैंने आपको पहले भी बोला था। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बाकी। ओके, मतलब एक्सपेंस भरना बाकी है, आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी, तो एक्सपेंस भरना बाकी है। ओके, इसलिए दूसरा नाम। अक्रूड का मतलब भी क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। अक्रूड आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम है। अक्रूड का मतलब भी बाकी होता है, वो आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। आपको समझ रहा है तीनों नाम? ये एडजस्टमेंट में सॉरी चारों नाम दिए रहेंगे, चार में से कोई भी एक नाम दिया रहेगा तो समझने का ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का है। तो पॉइंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेएबल। और दूसरा है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? वो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो इसमें लिखा है ना ड्यू डेट, अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू मतलब भाई तेरा भरने का, तू ये तेरा जिम्मेदारी है भरने का, ये तू इतना तूने यूज किया। मतलब ड्यू का मतलब देखो उसने मेरे पास जॉब किया कि नहीं पूरा महीना, मतलब मेरे को खर्चा ड्यू हो गया। नवंबर महीने में कोई आके बोलता ना, नवंबर महीने में आके कोई बोलता ना दिसंबर महीने का पगार दो, तो वो ड्यू नहीं हुआ था। ड्यू मतलब वो लाइबल नहीं हुआ था, मैं भरने के लाइबल नहीं हुआ था, भरने का हक नहीं था मेरे को कोई भी, मतलब मेरा राइट्स था कि नहीं नहीं देगा, दिसंबर महीने में देगा। मगर दिसंबर महीना जैसे ही आ गया, उसने पूरा महीना काम किया, क्या मैं इसको ना बोल सकता हूँ क्या? नहीं, पगार नहीं दूं भाई, भरना ही है मुझे, वो मेरा जिम्मेदारी है, वो मेरा वो है। ओके, क्योंकि भाई उसने पूरा महीना काम किया। तो एक्सपेंस ड्यू मतलब मैं जिम्मेदार हो गया, बट पे किया क्या? इसलिए इसका नाम है एक्सपेंस ड्यू। भरना है तेरे को मगर बट नॉट पेड। समझ में आया ना? तो एडजस्टमेंट में क्या दिया रहेगा पता है क्या? एडजस्टमेंट में खाली एस्टेरिस्क मार्क करके ये दिया रहेगा कि 1000 रुपया जो है ना, 1000 रुपया वो खर्चा एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस, जो क्या करना बाकी है? पे करना, पेएबल है, ऐसा बोला रहेगा। 1000 रुपया एक्सपेंस पेएबल, मतलब ये कौन सा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब मुझे उसको क्या करना है पता है क्या? प्लीज देखो, अभी इधर पीएनएल में बढ़ाना है ना 1000 रुपया। टोटल मेरा खर्चा कितना? 11,000 या 12,000? 11 या 12? एड आउटस्टैंडिंग 1000, हो गया 12,000। इनकम 20,000, अब बरोबर आएगा ना? 20,000 इनकम है और एक्सपेंस कितना है भाई? तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक इफेक्ट क्या आएगा मालूम है क्या? ऐड टू एक्सपेंस। क्या आएगा? जो एक्सपेंस में ऐड करना है, जो भी एक्सपेंस बोला है कि ये एक्सपेंस पे करना बाकी है, ये एक्सपेंस सैलरी है, वेजेस है, एडवर्टाइजमेंट है, जो भी खर्चा तू बोलेगा उसका एक इफेक्ट आएगा। क्या? ऐड टू एक्सपेंस। क्या आएगा? और दूसरा, मेरी बात सुनो प्लीज, एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंस पेएबल मतलब असेट्स है या लायबिलिटी? एनीथिंग इज पेएबल इज अ लायबिलिटी। कुछ भी पे करना बाकी है तो वो क्या है? लायबिलिटी। कुछ भी पे करना बाकी है तो क्या है? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट आएगा, एक क्या? ऐड टू एक्सपेंसेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। फिर से एक बार सब लोग बोलो भाई, ऐड टू एक्सपेंसेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। फिर से एक बार, ऐड टू एक्सपेंसेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। फिर से एक बार, आवाज इतना नहीं आ रहा, 70 लोग बैठे, आवाज कुछ नहीं आ रहा भाई। 70 लोग बैठे हैं यहाँ पे। ओके, गिन ले बेटा, इधर आ जा, इधर आ जा। तो पॉइंट इज, सो आवाज इतना नहीं आ रहा है भाई। ओके, फिर से एक बार, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या आएगा? ऐड टू एक्सपेंसेस, फिर से एक बार, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या आएगा भाई? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। फिर से एक बार, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। डेप्रिसिएशन का क्या आएगा? लेस फ्रॉम एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर से एक बार, लेस फ्रॉम एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर से एक बार, लेस फ्रॉम एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या आएगा? फिर से एक बार, ओके प्लीज, जितना आप यहाँ पे बोलने में, जितना आप यहाँ पे बोलने में जो भी इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे या फिर शर्माओगे या फिर नहीं आएगा,
इट इज ओनली एंड ओनली योर लॉस। ये टोटली योर लॉस, मतलब खुद का ही लॉस हो रहा है। ओके, जस्ट एवरीडे 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 एक ही कोशिश करो भाई, इम्प्रोवाइजेशन। नहीं आता है बोलने की कोशिश करो, पढ़ना नहीं होता है पढ़ने की कोशिश करो, अपने में खुद कुछ ना कुछ भाई इम्प्रोवाइजेशन लाओ। मतलब रोज आधा आधा परसेंट या 0.1% भी इम्प्रोवाइजेशन आ गया ना तो आप भी एक लेवल तक आ जाओगे, ऐसा बोलना चाहता हूं मैं। तो प्लीज ट्राई करो भाई। बाकी ये सिचुएशन देख रहे हो कोविड में, जो लोग, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग खराब है या क्या है, मगर जो लोग बेचारे नहीं पढ़ पाए हैं, या फिर जिन लोग का जॉब थोड़ा वो है, ओके, उन लोग को आज कितनी तकलीफें सहन करनी पड़ती है। तो जस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग, एंड टू बी अ स्ट्रॉन्ग आपको अभी मेहनत करना पड़ेगा, जस्ट 3 या 4 साल। ओके, आप लोग को सिर्फ ये 3 या 4 साल मेहनत करना पड़ेगा। तो वो मेहनत करने में हिचकिचाओ मत भाई, 3 साल का मेहनत 30 साल का आराम दे सकती है, मगर ये 3 साल का आराम 30 साल का मेहनत देगी। तो चॉइस इज योर्स, आपके पास बहुत अच्छा वेपन है ये पढ़ाई, आप उसमें इंटरेस्ट दिखाओ। ओके, डेफिनेटली डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अपना टैलेंट है तो ठीक है, बट ये एक बहुत ही अच्छा वेपन है या बहुत ही अच्छा वे है टू मेक योर लाइफ। आपकी लाइफ बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक ये है। प्लीज प्लीज ध्यान दो। जो लोग ध्यान देते हैं उन लोग के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, 70 में से मुझे पता है खाली 15 या 20 जन, 15 जन अटेंशन है। ये जो बात चल रही है वो दूसरे 55 के लिए जो चल रही है, जो 55 लोग ध्यान नहीं दे रहे। ओके, वो 55 में से ये बात सुनने के बाद एक जन भी ध्यान देगा तो बहुत अच्छा है भाई। तो प्लीज ध्यान दो, 1 घंटा, 1 hour ओनली, 1 hour a डे। अभी आपको सिर्फ 1 घंटा यहाँ पे अटेंटिव रहना है, और जो नहीं समझे वो पूछना है। बाकी भाई मैंने आपको पहले भी बोला है कि नहीं पता नहीं, बलि हमेशा किसकी दी जाती है भाई? शेर की कभी बलि दी जाती है? वो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बकरे की बलि दी जाती है, मगर वो पुराने जमाने में पता है कि बकरे को पकड़ने के लिए एक जन भी गया ना तो पकड़ के आराम से लेके आएगा, चल भाई। ओके, शेर को पकड़ने 10 जन गए ना, उसने खाली ऐसा पीछे मुड़ा तो 10 भाग जाएंगे। तो पॉइंट इज दैट कि हमेशा कमजोरों की बलि दी जाती है भाई। बलि बकरे की ही दी जाती है क्योंकि उसको आराम से पकड़ा जा सकता है। ओके, अगर शेर को भी आराम से पकड़ा जा सकता ना तो आज ये प्रथा रहती कि शेर की बलि दी जाती है, मगर शेर को आसानी से पकड़ नहीं सकते। ओके, पकड़ने के लिए 100 लोग चाहिए, उसके बाद भी वो हाथ में रहेगा कि नहीं पता नहीं। तो पॉइंट इज दैट कि मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बनाओ अपने आप को। ओके, बाकी कमजोर बनोगे तो भाई बलि के लिए ही बन रहे हो, वो डेफिनेट है। वो मतलब वो ये समाज का रूल है, ये दुनिया का रूल है वो, कि कमजोर बनोगे तो बलि के लिए ही बन रहे हो। ओके, जो स्ट्रांग है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, तू अगर कमजोर है तो तेरे को भाई जितना तू कमजोर है उतना तेरे को काटेगी। तो पॉइंट इज दैट भाई, यहाँ पे ध्यान दो। ये सब चीज जो है वो 1-1%, मैं बोलता हूँ कि ये फाइनल अकाउंट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अकाउंट पढ़ाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। द इम्पोर्टेंट इज योर इंटरेस्ट, योर इंटरेस्ट। मैं बोलता हूँ ये अगर अकाउंट्स नहीं भी पढ़ा तो भी आप कुछ ना कुछ बन जाओगे, बट इंटरेस्ट लो। यहाँ पे इंटरेस्ट लोगे तो कहीं पे इंटरेस्ट आने का। अभी मजाक मस्ती में जाओगे, टाइम पास में जाओगे तो नहीं होगा। अभी आपका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर चल रहा है 12th। 12th के बाद आपको सब कोर्स लेना है। तो दिस इज योर नेट प्रैक्टिस। जो क्रिकेटर नेट प्रैक्टिस करते हैं ना फाइनल मैच से पहले सुबह आके या अगले दिन आके नेट प्रैक्टिस, ये आपका नेट प्रैक्टिस है। 100% दो 12th में, तो आपको पता चले कि एग्जाम हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका 100% दो भाई। आगे 12th के बाद आपको कुछ ना कुछ जिसको करना है वो लोग के लिए बात चल रही है। ओके, और बाकी कुछ किसी को कुछ नहीं करना है तो इट इज योर चॉइस। ओके प्लीज। तो अपना ये 3 एडजस्टमेंट हुआ, 4th एडजस्टमेंट क्या है भाई? प्लीज ध्यान दो, प्रीपेड एक्सपेंस। ओके, अगेन रूल वही, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान, रूल वही कि 12 महीने के इनकम के सामने 12 महीने का खर्चा होना चाहिए। ये 12 महीने का 20,000 रुपया आ गया इनकम, मेरा इनकम 12 महीने का है, ये इनकम आ गया। अब प्रीपेड एक्सपेंस है, अभी क्या हुआ मालूम है क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मैंने सब पगार उसको दे दिया। इस बार दिसंबर का भी पगार दे दिया मैंने उसको। ओके, मैंने दिसंबर का भी 1,000 रुपया दे दिया। और दिसंबर मंथ में मैंने क्या किया पता है क्या? मेरे पास पैसा ज्यादा था। ओके, तो मैंने उसको क्या किया मालूम है? दिसंबर मंथ में
दिसंबर मंथ में बोला कि ले भाई जनवरी महीने का पगार भी ले ले। आज क्या अपने पास पगार मतलब पैसा ज्यादा है तो एक काम करिए जनवरी महीने का भी पगार दे। तो दिसंबर में मैंने कितना रुपया दिया मालूम है उसको? 2000। एक दिसंबर का पगार भी दे दिया और एक जनवरी का। समझ में आ रहा है ना आपको? तो मैंने टोटल सैलरी पूरे साल में कितना पे किया? 2 सैलरी कितना पे किया भाई? 13,000 पे किया ना। एक महीने का सैलरी मैंने उसको क्या किया? प्री पेड, पहले से पेड, या फिर प्री मतलब पहले से, बरोबर ना? हम लोग जो मोबाइल कार्ड यूज करते हैं वो प्री पेड है। प्री पेड का मतलब होता है पहले पेड, फिर बात करने मिलेगा। मतलब मैं 100 रुपए का रिचार्ज कराऊंगा, पहले कंपनी को पेड करूंगा, एयरटेल को या वोडाफोन को या फिर जियो को, पहले 100 रुपए का रिचार्ज कराऊंगा और रिचार्ज करने के बाद वो 100 रुपए का रिचार्ज जब तक खत्म नहीं होता तब तक बात करने मिलेगा। प्री पेड, उसके बाद 2 महीना यूज कर। अभी हम लोग 500-600 रुपए का जो भी रिचार्ज कराते हैं या 150-200 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, पहले रिचार्ज कराते हैं फिर पूरा महीना यूज करने मिलता है, इसलिए उसको बोलते हैं प्री पेड। और दूसरा आता है बिलिंग कार्ड। बिलिंग आता है ना, कोई कोई उसको बोलते हैं पोस्ट पेड। पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट का मतलब है बाद में, ओके। पेड मतलब बाद में पेड कर रहे हैं। पोस्ट मतलब बाद में, पेड मतलब बाद में पेड कर। पहले पूरा महीना बात करने के बाद हम लोग बिल भेजेंगे, ये होता है क्या भाई? पोस्ट पेड। समझ में आया ना? प्रीपेड और पोस्ट पेड। इसलिए इसका दो नाम है, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्सपेंस पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस और एक्सपेंस पेड इन एडवांस। मैंने टोटल कितना खर्चा पेड किया भाई? 13,000। क्या वापिस ये आपको राइट दिख रहा है क्या? मैचिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या? मैच हो रहा है क्या? मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे 12 महीने का इनकम है और यहाँ पे एक्सपेंस कितने महीने का है? 13 महीने का है ना। ओके, तो एक महीने का एक्सपेंस माइनस कर देते हम लोग, लेस प्रीपेड। कितना? 1,000 रुपया। अब आ गया क्या? अब आ गया क्या 12 महीने का? 12 महीने का एक्सपेंस और 12 महीने का इनकम आ गया ना। 12 महीने का एक्सपेंस, 12 महीने का इनकम। अंडरस्टूड? देखिए 12 महीने का एक्सपेंस और 12 महीने का इनकम। तो भाई मैंने इफेक्ट क्या दिया? लेस किया। यहाँ से क्या किया? लेस फ्रॉम एक्सपेंस। लेस फ्रॉम एक्सपेंस में से लेस किया। अब ये प्रीपेड जो है, प्रीपेड मुझे बोलो ये एसेट्स है या लायबिलिटी है? प्रीपेड मतलब पहले से पेड कर दिया एक्सपेंस। क्या कर दिया? पहले से पेड। पहले से पेड किया हुआ एक्सपेंस एसेट्स कैसे हुआ? कुछ लेना बाकी है। क्या लेना बाकी है? मैंने एडवांस में पेड कर दिया, अभी आपने एडवांस में 12वीं का फीस दे दिया, अभी आपको हमसे क्या लेना है भाई? मैंने वो एग्जांपल दिया था, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब वो लाइट यहाँ पे काम करने आया इंफ्रास्ट्रक्चर का, मैंने उसको पैसा दे दिया, ये ले भाई 5,000 रुपया 50,000 रुपया ले ले, एडवांस में दे दिया। ये होता है क्या? प्रीपेड एक्सपेंस। क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस। समझ में आया ना? प्रीपेड एक्सपेंस मतलब, ओके। तो दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो एडजस्टमेंट क्या आएगा? लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट एसेट साइड। एक तो पता चला ना एक्सपेंस में से लेस क्यों किया? अपना मैच करने के लिए। मैच करना पड़ेगा भाई, अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो मैच करना पड़ेगा, एक्सपेंस और इनकम को मैच करना पड़ेगा। तो मैच करने के लिए सबसे पहले तो क्या कर? लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, लेस फ्रॉम बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ओके, चलो पहले से क्लोजिंग स्टॉक का क्या था? फिर से एक बार और एक बार एप्रिसिएशन क्या था? उसके बाद किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके, क्या आएगा? Add to expenses, balance sheet, liability side. Add to expenses, balance sheet, liability side. Add to expenses, balance sheet, liability side. उसके बाद आया प्रीपेड एक्सपेंस। क्या आएगा? Less from expenses, balance sheet, asset side. Less from expenses, balance sheet, asset side. Less from expenses, balance sheet, asset side. और एक चीज आपको अभी से बता देता हूँ प्लीज, मैं थोड़ा लेट बताता हूँ मगर आप लोग को बता देता हूँ प्लीज, कि हर एक एडजस्टमेंट है ना, हर एक एडजस्टमेंट दिख रहा है ना भाई, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आएंगे।
ये तो आपको पता है ना, हम लोग ने 4 एडजस्टमेंट किया। ओके, 4 एडजस्टमेंट किया हम लोग ने, तो चारों एडजस्टमेंट का 2-2 इफेक्ट तो बोला, और अभी और भी जितना 10, 20, 15 कितना भी एडजस्टमेंट आएगा उसका 2 इफेक्ट आएगा। ओके, 2 इफेक्ट में क्या होता मालूम है क्या? 2 इफेक्ट में एक इफेक्ट हमेशा डेबिट होगा और एक इफेक्ट हमेशा क्या होगा? एक इफेक्ट हमेशा क्या होगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब एक इफेक्ट कहीं पे भी हो, चाहे ट्रेडिंग में हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में हो, चाहे बैलेंस शीट में, एक इफेक्ट क्या होगा भाई? डेबिट। समझ में आ रहा है? और एक इफेक्ट कहीं पे भी आए मगर कहां पे आएगा? क्रेडिट। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों इफेक्ट डेबिट में आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों इफेक्ट क्रेडिट में होगा। तो एडजस्टमेंट का एक रूल है, द एवरी एडजस्टमेंट हैज अ 2 इफेक्ट, one is a debit and one is a credit. It never be happen कि both the effect will be debit or both the effect will be credit. Never, never. Okay. So each and every adjustment, how many effects? 2. One is debit, another one is credit. Okay. तो भाई मुझे प्लीज सिर्फ मैं मेरा लॉजिक निकालता हूँ इसमें, मैं मेरा लॉजिक निकालता हूँ। अपन 3 अकाउंट बनाने वाले हैं प्लीज। एक तो ये है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में तो लिखा हुआ है भाई ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक है डेबिट और ये है क्रेडिट, बरोबर ना? इधर तो हम लोग लिखते हैं अपने फॉर्मेट में भी डीआर और सीआर लिखा है, और बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं आता, बरोबर ना? बैलेंस शीट में 2 ही चीज आता है क्या? एक तो लायबिलिटी, हम लोग डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते ना यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं आता। ओके, बरोबर? ये 3 अकाउंट बनाने हैं अपने को फाइनल अकाउंट में। 3 अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अंडरस्टूड? इसमें तो डेबिट और क्रेडिट लिखा है, इसमें डेबिट क्रेडिट लिखा है, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा। तो मैं क्या बोलता हूं मालूम है? ये बॉयज लोगों का आज बहुत आवाज आ रहा है, ये बेंच, ये 3 जन उधर पीछे। ओके, फाइनल बार बोल रहा हूं भाई, प्लीज ध्यान दो, नहीं पढ़ना है सो जाओ आराम से। ओके, या फिर नहीं पढ़ना है तो जा सकते हो, ऐसे खड़े होके जाओ, मेरे को बोलो भी मत। ओके, मेरे क्लास में ऐसे खड़े होके चले जाओगे, मेरे को बोलो भी मत, चलेगा। ओके, नहीं पढ़ना है तो प्लीज। तो ऐसा 3 है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट में डेबिट या क्रेडिट नहीं होता है, मगर मैं मानता हूं, सिर्फ मेरे मानने के लिए मैंने माना था लायबिलिटी को क्रेडिट और एसेट्स को डेबिट। मैं ऐसा सिर्फ मानता था कि एसेट्स मतलब हमेशा डेबिट होता है, लायबिलिटी मतलब हमेशा क्रेडिट होता है। ओके, मैं सिर्फ ऐसा माना था। ओके, तो आप भी सिर्फ ध्यान रख लो कि एसेट्स मतलब डेबिट और लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। अब देखो 2 इफेक्ट है, 2 इफेक्ट हर एक एडजस्टमेंट का। सर आपने बोला 2 इफेक्ट, चलो प्रूव करो। एक सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। देखो 2 इफेक्ट देखो भाई, एक क्रेडिट में आया और एक डेबिट में आया। क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। उसके बाद दूसरा था अपना ये डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन प्लीज ऐसा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और यहाँ पे आता है लेस फ्रॉम एसेट साइड। ये दोनों डेबिट में आया, मगर प्लीज डेबिट में आया, ये दोनों डेबिट में आया, मगर डेबिट में आया ना, वो क्या किया है पता है क्या? लेस किया है। क्या किया है? डेबिट साइड से क्या किया है? मतलब वो क्रेडिट इफेक्ट नहीं दिया है, वो क्रेडिट इफेक्ट नहीं दिया है। समझाता हूं मैं आपको प्लीज, ये आपको समझाता हूँ। वॉइस दिखेगा ना यहाँ पे, दिख रहा है ना? ओके, प्लीज देखो, एक लेजर तो हम लोग बराबर लेजर बनाते थे। लेजर के डेबिट साइड में, लेजर के डेबिट साइड में यहाँ पे मैंने लिखा 10, टोटल 10 रुपया। ओके, और क्रेडिट साइड पे मैंने लिखा 40। ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। ठीक है, चलो अभी हम लोग लेजर को क्लोज करते हैं। लेजर को क्लोज करना पता है ना आपको सब लोग को? दोनों साइड का टोटल करो, दोनों साइड का टोटल करो, जो टोटल आएगा वो पेंसिल से करो। ये पेंसिल से किया 40 10, जो टोटल ज्यादा आया वो दोनों साइड लिखो, बरोबर ना? whichever total is higher, write that both side. The total of credit side 40 is higher. चलो 40 लिखा, 40 लिखा। जहां पे शॉर्ट आया वहां पे डिफरेंस निकालो। कितना डिफरेंस? 30। बरोबर है, डिफरेंस 30 आया। ओके, मतलब ये 10 को डेबिट साइड पे लिखा, ये 40 को किधर लिखा? प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, दिखेगा ना भाई यहाँ पे भी सब लोग को? डेबिट और क्रेडिट। ये 40 यहाँ पे लिखा,
40 यहाँ पे लिखा, वो 10 है ना डेबिट में नहीं लिखा होगी, 10 को मैंने यहाँ से माइनस किया, बाहर के कॉलम में आंसर मतलब फाइनल आंसर क्या है। चलो वापिस लेजर क्लोज करो, टोटल ऑफ बोथ द साइड, जो टोटल ज्यादा आएगा वो लिखो 30, इधर कितना आएगा, डिफरेंस जो साइड कम आया वो साइड डिफरेंस निकालो, दोनों 30 आया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इस 10 को दो तरीके से लिख सकता हूँ, एक तो डेबिट साइड पे लिखूं तो उसका रियल इफेक्ट, रियल साइड जो है ना उसका डेबिट साइड है, कौन सा साइड है, उसका रियल साइड कौन सा है, डेबिट साइड। तो इसका मेरे को मतलब इसका मेरे को है ना दो इफेक्ट, मतलब दो चीज से मैं मतलब दो मेथड से लिख सकता हूँ। एक तो मैंने डेबिट साइड लिखा, आपको पता चला मैंने ऐसा बोला कि भाई वो 10 रुपया ना वो डेबिट साइड लिखने का, तो तूने 10 रुपया डेबिट साइड लिखा, तेरा आंसर राइट, बरोबर। अभी एक जन ने क्या किया मालूम है, उसको डेबिट साइड पे नहीं लिखा, उसको क्या किया क्रेडिट साइड में से माइनस, तो वो वही हो गया, या तो उसको डेबिट साइड लिख या तो क्रेडिट में से माइनस कर। तू क्रेडिट में जोड़ेगा ना तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। इधर मैंने ऐड किया रहता 10 तो इसका टोटल 50 आ जाता, बरोबर। तू डेबिट साइड से या तो डेबिट साइड में लिख या तो तू क्या कर क्रेडिट साइड से माइनस कर। मतलब डेबिट इफेक्ट जो है ना, डेबिट साइड इफेक्ट, 10 रुपए का डेबिट साइड इफेक्ट तू दो तरीके से दे सकता है। एक तो कैसे भाई, एक बाकी सब स्टूडेंट ने क्या किया, उसको डेबिट साइड लिखा तो हाँ डेबिट इफेक्ट दिया। एक दो स्टूडेंट ने क्या किया मालूम है क्या, उसको डेबिट साइड नहीं लिखा, उसको क्या किया क्रेडिट साइड नहीं लिखा, क्रेडिट साइड से क्या किया लेस माइनस, तो वो भी डेबिट इफेक्ट ही दिया। मतलब डेबिट इफेक्ट तो दो तरीके से दे सकता है, मैं बोलना ये चाहता हूँ। एक तो डेबिट के अंदर ही लिख या तो क्रेडिट में लिख, मगर क्रेडिट से क्या कर माइनस। समझ में आया। उसी तरह प्लीज उसी तरह क्रेडिट इफेक्ट भी मैं दो तरह, बरोबर ना। एक तो मैं क्या लिखूं क्रेडिट साइड, एक तो मैं क्या लिखूं दूसरा क्या करूं डेबिट साइड से। समझ में आया ना। तो उसी तरह अभी अपने ये इस पे आ जाते हैं अपना डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, पहला लेस फ्रॉम एसेट साइड से लेस किया, कौन सा इफेक्ट दिया, डेबिट या क्रेडिट, कौन सा इफेक्ट दिया, डेबिट साइड से लेस किया ना, तो कौन सा इफेक्ट दिया, क्रेडिट ना। तो समझ रहा है कि नहीं। तो देखो मेरे को ऐसा था, प्लीज मेरे को ऐसा था, ये एक क्रेडिट माइनस किया और दूसरा इफेक्ट क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। एडजस्टमेंट का जो रूल है वो बरोबर है भाई, वो बरोबर बोल रहा है। एक इफेक्ट हमेशा डेबिट होगा और एक इफेक्ट क्रेडिट। ये क्रेडिट हुआ, पता चला कि नहीं चला। दूसरा प्लीज दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट, प्लीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट क्या था, एक्सपेंस यहाँ पे ऐड किया, एक टू एक्सपेंसेस बैलेंस शीट, एक्सपेंस के अंदर ऐड किया, डेबिट साइड में ऐड ही किया, डेबिट साइड ही लिखा ना, एक इफेक्ट डेबिट और एक इफेक्ट क्रेडिट। मेरे को ये ना ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा याद नहीं रहता, ध्यान दो। ये मैंने कैसे निकाला लॉजिक, मतलब ये जिन लोग के लिए लॉजिक हम लोग क्वेश्चन करते करते ये वापस 10 बार करेंगे, मगर सिर्फ अर्ली ये बार मैं ज्यादा जल्दी आपके दिमाग में ये लॉजिक डाल देता हूँ। ओके, मेरे को ये दिमाग में कैसा है, मेरे को आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आता है वो याद ही नहीं रहता, क्या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में आएगा कि एसेट्स में आएगा, प्रीपेड एसेट्स में आएगा कि लायबिलिटी आएगा। तब मेरे को ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था, मैं जब 11वीं या 12वीं में था कि एनीथिंग इज पेएबल इज एन लायबिलिटी एंड एनीथिंग इज रिसीवेबल इज एन एसेट। ये मेरे को किसी ने समझाया नहीं था, ना ही मेरे को पता था। मेरे को खाली इतना पता था आउटस्टैंडिंग ऐड होता है और प्रीपेड क्या होता है पैसे। तो चलो आउटस्टैंडिंग को मैंने ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया, तो मेरे को याद रह गया कि मैंने कहाँ पे लिखा इसको, डेबिट साइड। मैंने कहाँ पे लिखा है डेबिट साइड, और एक इफेक्ट कहाँ पे आता है, क्रेडिट ना, तो क्रेडिट एक लायबिलिटी। समझ में आ रहा है। और प्रीपेड में क्या करता था, प्रीपेड यहाँ पे लेस किया, डेबिट साइड से लेस किया, मतलब कौन सा इफेक्ट दिया, क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट में यहाँ पे दे देता था। समझ में आया। मेरे को ऐसे दूसरा इफेक्ट याद नहीं रहता था, मगर मेरे को दूसरा इफेक्ट ये लॉजिक से याद रहता था कि एक डेबिट है और एक क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट का भी समझो मैं ऐसा बोलता था, मेरे को एक याद था कि बैलेंस शीट के एसेट्स पे आएगा, अभी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा पता नहीं, तो मैंने बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख दिया उसको, फिर पता चला ये तो डेबिट हुआ ना संदीप, तो हाँ तो एक दूसरा तो कंपलसरी क्रेडिट में आएगा। तो मेरे को हर एक एडजस्टमेंट
10, 20, 30 एडजस्टमेंट इसी तरीके से याद रहता था कि एक इफेक्ट पता है अपने को, दूसरा इफेक्ट तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। आपको ये 4 एडजस्टमेंट समझा क्या भाई प्लीज? क्योंकि बहुत इजी है। फाइनल अकाउंट चैप्टर 12 मार्क 15 मार्क बहुत इजी है। प्लीज ये अपना ऑलमोस्ट समझो लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर है थियरी का। अब तक हम लोग ने थियरी में खाली एक ही चीज अच्छा जो करना चाह रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए, ये एडजस्टमेंट, सब ये एडजस्टमेंट ही है। बाकी वो ट्रांसफर वाला हम लोग ने कर दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट का कहाँ पे ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आएगा और बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। प्रैक्टिकल लेक्चर चालू करने से पहले एक बार और खाली 10 मिनट उसको रिवाइज करेंगे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चल रहा है ना वो ये है एडजस्टमेंट। ओके, एडजस्टमेंट जितना भी अच्छे से याद रहेगा उतना अच्छा होगा। ओके चलो आगे दूसरा कौन सा एडजस्टमेंट है? आउटस्टैंडिंग सेम, यहाँ पे आ जाओ आउटस्टैंडिंग। प्लीज यहाँ पे आपने 5th वन कौन सा बोला? आउटस्टैंडिंग या फिर इनकम रिसीवेबल और इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। प्लीज ध्यान दो प्लीज। जैसा 12 महीने सेम। अभी जब भी मैंने इसके पहले का एक्सपेंस के लिए एग्जांपल दिया था तभी मैं मालिक था और मैं पगार दे रहा था, खर्चा था मेरे लिए। अब समझो कि मेरे को इनकम मिल रहा है, मतलब मैं जॉब करने वाला वो। ओके, जनवरी महीने में मेरे को 1000 रुपया पगार मिला। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये नवंबर तक मेरे को पगार मिला। मेरे को पूरे महीने का कितना पगार मिला भाई? इनकम। तो प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ पे इनकम साइड में इनकम मैंने लिखा 11,000। दिसंबर महीने का पगार मांगने गया कि सर हाँ दिसंबर महीना पूरा मैंने काम किया दिसंबर महीना, और मैं पगार मांगने गया कि यस सर मुझे सैलरी दीजिए मेरा 11 जो भी 1000 है वो। मैं सैलरी मांगने के लिए गया, उन्होंने बोला सैलरी अभी नहीं है भाई। ओके, सैलरी अभी क्या 1000 रुपया जो है तेरा, सॉरी 1000 रुपया जो है वो अभी हमारे पास नहीं है। एक काम कर, जनवरी महीने में दोनों महीने का ले लेना साथ में, दिसंबर महीने में अभी पगार नहीं है। मैंने बोला ठीक है ओके। ओके, मुझे बोलो मेरा पूरे साल का जो इनकम है, पूरे साल का इनकम कितना है? 11,000 या 12,000? क्या है? 12,000। ऑब्वियसली पूरे साल में खाली 1000 ऐसा है जो मेरे को मिला नहीं है। क्या नहीं किया है? मिला नहीं। तो भाई एक्चुअली ये एक महीने का जो पगार है ना वो क्या है मालूम है? क्या आउटस्टैंडिंग है। क्या है? आउटस्टैंडिंग। क्या मेरा इनकम और एक्सपेंस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैच होगा क्या? ये तो तूने 11 महीने का ही लिया है भाई, जबकि सब खर्चे तो तू 12 महीने के डालने वाला है। पूरे साल का रेंट, पूरे साल का जो भी सैलरी है वो, ओके, पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सब 12-12 महीने के खर्चे डालने वाला है। सब 12, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ओके, सैलरी जो भी है तो सैलरी देने वाला है, सब 12-12 महीने के खर्चे डालने वाला है। तो इनकम 11 महीने की क्यों? इनकम भी कितने महीने की लेने की? 12। तो 1000 में क्या कर दूंगा भाई? प्लीज अभी अपना वो वाला लॉजिक है, एक बार प्लीज। ये इनकम, ये क्रेडिट साइड ऐड किया कि लेस किया? ऐड किया, मतलब ये क्रेडिट इफेक्ट दिया ना, क्रेडिट साइड ही ऐड किया, क्रेडिट में लिखा। दूसरा इफेक्ट कंपल्सरी कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आ सकता है? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। प्लीज अपना वो वाला यहाँ पे ध्यान दो दोनों जन, बाद में वो बुक में दिखाओ एक दूसरे जन को। मतलब प्लीज इनकम रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग इनकम, दो इफेक्ट आया। एक तो एड टू इनकम क्यों किया वो तो पता चला ना,
क्योंकि इनकम बाकी है, मगर भाई ऐड कर दो भाई, भले बाकी है लेना, ऐड कर दो, ऐड किया, ऐड टू इनकम, और मुझे बोलो इनकम रिसीवेबल, एनीथिंग इज रिसीवेबल इज व्हाट, एसेट्स और लायबिलिटी। तो नेक्स्ट इफेक्ट विल बी ओनली, मतलब एक इफेक्ट यहाँ पे आएगा ऐड, और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट एंड ऐड टू इनकम बैलेंस शीट असेट्स, ऐड टू इनकम, जो भी इनकम बोले इसमें ऐड करेंगे, और दूसरा इन पे क्या आएगा, बैलेंस शीट असेट्स। अभी से एक बार बोलो क्या आएगा, ऐड टू इनकम बैलेंस शीट असेट्स। फिर एक बार ऐड टू इनकम बैलेंस शीट असेट्स, एक बार ऐड टू इनकम बैलेंस शीट असेट्स। ओके, इनकम में ऐड करना है, क्यों ऐड करना है वो पता चला ना भाई, क्योंकि एक महीने का भले लेना बाकी है तेरा, लेना भले बाकी है, मगर भाई तू हकदार हो चुका है, तूने पूरा महीना काम किया है, इनकम ड्यू हो चुका है तेरा, तूने पूरा महीना काम किया, भले बट नॉट रिसीव्ड, भले बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ओके, इनकम रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग इनकम, उसका नाम एक ही है। समझ में आया ना ये पांचों एडजस्टमेंट, इनकम रिसीवेबल, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, और सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या है भाई, income received in advance, pre-received income, income received in advance, please, income received, मतलब क्या हुआ पता है क्या, प्लीज ध्यान दो, मैं जॉब कर रहा था, मेरे को दिसंबर महीने, नवंबर महीने तक पगार मिला, दिसंबर महीने में मेरे को कितना पगार दे दिया मालूम है, 2000 रुपया, जनवरी का भी दे दिया, टोटल मेरे को कितना पगार मिला भाई, कितना मिला, 13 महीने का पगार मिला ना, 13,000, 12 महीने का 12,000, और एक जनवरी मंथ का कितना हुआ, 1,000 एक्स्ट्रा, मतलब टोटल मेरे को कितना मिला, 13,000 मिला, 13 महीने का पगार मिला। ओके, 13 मंथ, क्या मेरा ये कॉन्सेप्ट जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट में मैच हो रहा है क्या, इधर 13,000 लिखा है तूने 13 महीने का पगार, और इधर तू खर्चा तो सब कितने का लेना है, एक महीने का माइनस कर भाई इधर से, लेस फ्रॉम इनकम बैलेंस शीट, क्यों मालूम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने इनकम एडवांस में रिसीव किया है, तो मेरे को देना है तुम लोग को क्या, सर्विस, मेरे को तुम लोग को क्या देना है, सर्विस, सर्विस इज पेएबल, एनीथिंग इज पेएबल इज एन लायबिलिटी। दो इफेक्ट क्या आएगा भाई, लेस फ्रॉम इनकम बैलेंस शीट, और एक मिनट प्लीज, अगर वो लॉजिक से जाए, मेरे को खाली इतना था कि लेस, मेरे को इतना याद रहता था, लेस, इधर से लेस किया, क्रेडिट साइड से लेस किया, मतलब तूने कौन सा इफेक्ट दिया, दूसरा, तब डेफिनेटली कहां पे आएगा, लाइबिलिटी, मतलब मैं ऐसा सोचता था। प्लीज यार, ये रट्टा भाई मेथड अगर याद रहे तो ठीक है, बाकी कॉन्सेप्चुअली तो मैं कराता ही हूँ, ओके, करा ही रहा हूँ, मगर ये पता चले कि एक इफेक्ट डेबिट तो दूसरा इफेक्ट तो कंपलसरी क्रेडिट ही आने वाला, ओके प्लीज। तो 6 एडजस्टमेंट प्लीज ध्यान से पढ़ो, ये 6 एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। ये 6 में से 3 एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक पक्का रहेगा, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड पक्का रहेगा, और डेप्रिसिएशन पक्का रहेगा, मतलब इन 6 में से 3 एडजस्टमेंट तो पक्का ही है, ओके। मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में प्लीज।